हाय दोस्तों, दिस इज़ शुभम फ्रॉम लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून। आज आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज मेरा तकरीबन 2 घंटे तक डिस्कशन चला एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ और एक इम्यूनोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मुझे एलोपेशिया एरियाटा है, बीएड पे पैचेस हैं। दिस इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और दिस इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून की वजह से हुआ है और आपको पता है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो और पैचेस स्टिल हैं, अभी भी हैं, लेकिन बहुत हद तक क्योर हो चुके हैं। आई वुड से 70-80% जो पैचेस है वो क्योर हो चुके हैं, सिर्फ 20% रह गए हैं। यू कैन इमेजिन हाउ बैड दे वर। सो आज मेरी डिस्कशन हुई उनसे, मेरी अपॉइंटमेंट थी दोनों डॉक्टर्स के साथ, तो ऑनलाइन मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कारण है, ये चीज़ें क्यों ट्रिगर होती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों ट्रिगर होती है, ऑटो इम्यून कंडीशंस जो है वो क्यों ट्रिगर होती है, क्यों लोग उसको सही नहीं कर पाते। सालों साल 10-15 साल तो मेरे को ही हो गए बीएड पे पैचेस को। कभी सही हो जाते फिर हो जाते हैं। सो उनकी डिस्कशन से, दोनों की, इम्यूनोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जो ये मोरल निकल के आया वो है कि मेन कॉज दो हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस का ट्रिगर होने का। चाहे वो कंडीशन थायराइड हो, चाहे वो गट इश्यूज हो, चाहे वो लूपस हो, चाहे वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो एलोपेशिया हो, या फिर वो सिरोसिस हो, किसी भी तरीके की ऑटो इम्यून कंडीशन। इसके अलावा भी मेन कारण दो हैं। सिर्फ इन दो पे ध्यान दे दोगे तो आप अपनी ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये क्योरेबल नहीं है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार ठीक हो गया तो पूरी ज़िंदगी कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने उसको ठीक कर दिया, आपको उस फेस को मेंटेन रखना पड़ेगा, और आने वाले समय में हो सकता है ना हो अगर आप उस फेस को मेंटेन रखोगे, या फिर हो सकता है हो तो बहुत माइनर हो, जिससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। पहली चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। कभी भी आप ऑब्जर्व कर लेना, आपके सिम्टम्स जो ऑटो इम्यून से रिलेटेड हैं वो बढ़ जाते हैं जब आप किसी स्ट्रेस में हो। वो स्ट्रेस कोई भी हो सकता है। वो स्ट्रेस हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड, पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या फिर इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड, किसी भी तरीके का। अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, और इसके पीछे दो ही चीज़ें हैं, दो ही तरीक़ों से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। पहली चीज़, माइंड को डाइवर्ट करो, ओवर थिंकिंग बंद करो। दूसरी चीज़, माइंड को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज, योगा। दूसरा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये दो चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रेस तब तक मैनेज नहीं होगा जब तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, योगा को फॉलो नहीं करोगे डेली बेसिस पे। और अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा तो मोस्ट लाइकली आपकी ऑटो इम्यून कंडीशंस मैनेज नहीं होंगी। हो सकता है बढ़ भी जाएं, या ये डेडली रूप भी ले सकती हैं। कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दो। मेरी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, दोबारा से मैं जो है वीडियो डाल दूंगा, इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा को फॉलो करो, बाबा रामदेव को फॉलो करो, कोई और जिसको आपको लगता है कि जो अच्छा योगा करता है वो फॉलो करो। योगा क्लासेस ज्वाइन करो, मॉर्निंग में सुबह पार्क्स में जाओ जहाँ पे योगा सिखाया जाता है। कुछ नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे खोलो और घर में बैठ जाओ योगा करने के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए। श्री श्री रविशंकर जी की मैंने द आर्ट ऑफ लिविंग मैंने ज्वाइन करी पिछले कुछ दिनों में, और बहुत ही रिलीफ मिला। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से हमें
माइंडसेट जो है अपना रखना है, किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और ये मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, जब मैं योगा करता हूँ, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, तब मैं प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हूँ। प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस है मेरी लाइफ में, वो स्ट्रेस है या कुछ भी है, उससे मैं कट जाता हूँ और एक किसी और लेवल पे, किसी और दुनिया में पहुँच जाता हूँ। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ जो है वो दोस्तों, वो है लाइफस्टाइल, योर डाइट। डाइट मेंटेन नहीं रखोगे तो आप ज़िंदगी भर आप स्ट्रेस भी मैनेज कर लोगे, आप कोई भी मेडिसिन ले लो, अप्लाई कर लो, इंजेक्शंस ले लो, ट्रीटमेंट ले लो, कुछ भी कर लो, आपका डाइट सही नहीं है तो आप सही नहीं हो सकते। डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोटीन इनटेक, कार्ब्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारे आपको सही रखने हैं। आपको अपनी डाइट में ब्रोकली इंक्लूड करनी है, एग्स इंक्लूड कर लो, चिकन इंक्लूड कर लो अगर आप खाते हो तो। उसके अलावा आपको सीड्स, पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, वॉलनट हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, पिस्ताचियोस हो गए, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करो डेली बेसिस पे। फिग्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती है उससे। इसके अलावा एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, आप अपने जितनी भी लेंटिल्स है, दालें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, चाहे वो स्पिनिच हो, चाहे वो मेथी हो, या फिर वो ब्रोकली हो, या फिर वो केल हो, उन सब का इस्तेमाल करो, उनको खाओ डेली बेसिस पे। शकरकंद है जिसको हम स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, उसको इंक्लूड करो डाइट में। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हो, प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं कर पाओगे तो आपको वे प्रोटीन भी लेना पड़ेगा ताकि आपका प्रोटीन इनटेक सही हो। वे प्रोटीन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होना चाहिए। उसमें आपका स्टीविया होगा तो बहुत अच्छा है, स्टीविया नहीं है तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है वो नहीं लेना, क्योंकि वो गट के साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। डाइट को फॉलो करो, लिमिट में खाओ, मीठे को कम करो। कम से मेरा मतलब है वंस इन अ वीक आप खा सकते हो, डेली मीठे को कंज्यूम मत करो। फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करो खाना, कभी कभी खाओ, रेगुलरली मत खाओ। प्रोसेस्ड फूड को जितना कम कर सकते हो उतना करो। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली जो है, ये निचोड़ निकल के आया इस मीटिंग का। डर्मेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हमारे पास कोई क्योर नहीं है। क्योर उसी व्यक्ति के पास है जो इस बीमारी से जूझ रहा है, यानी कि आप, मैं। वो क्योर क्या है? सेम चीज़, लाइफस्टाइल, माइंडसेट, ये दोनों सही हो जाएंगे तो जो ऑटो इम्यून जो कंडीशंस हैं वो मैनेज हो जाएंगी। ज़रा गौर देना मेरी बातों पे और अपना ध्यान रखो, लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, माइंडसेट पे ध्यान दो। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपको मेरे से किस तरीके की हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फ्री में मैं आपको मील प्रेप भी दे दूंगा, चार्ट भी बना के दे दूंगा कि कौन सा मील आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैसेज करो कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर।